हम भी तुमको दिल दे बैठे हे मुरलीधर छलिया मोहन। हम भी तुमको दिल दे बैठे गम पहले से कुछ कामना तो थे एक और मुसीबत ले बैठे। पूज्य राजेश्वर महाराज जी जब मैं छोटा था गाते थे, कहते थे लाला दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखला दो, तुम मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहें देखो बैठे हैं। देखिए लिखा उन्होंने छोटी कल्पना में, राजेश्वर राजा रामो तुम्ही प्रभु योगेश्वर भग घनश्यामो तुम्ही धनु धारी बने कभी मुरली बजा और यमुना तट निर्जन में बैठे हे मुरलीधर छलिया मोहन। हे मुरली बजाने वाले छलिया मोहन, हे मेरे प्यार के प्यार में बजाने वाले श्याम, जय हो। अच्छा, भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो गोपी भगवान के पास पहुंच गए, सब कुछ छोड़ दिया गोपियों ने। और एक संत ने कहा साहब जब भगवान बुलाएं तो सब छोड़ के पहुंच जाओ, ना कोई बुराई मानो ना कोई निंदा मानो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के भगवान के पास में पहुंच जाओ। अब भैया गोपियां भगवान के पास में पहुंची, भगवान ने स्वागत कर दिया। स्वागतम महाभागा एन तेन गोपिकां व्रतो। आ गोपिया तुम्हारा स्वागत है, आने वाले का स्वागत करना आगंतुक का फर्ज है। कोई आपके दरवाजे पर आ जाए आप उसका स्वागत करें, शिष्टाचार करें, भले ही कुछ दे न दे। अगर आपने उसकी आत्मा को जीत लिया तो परमात्मा की इंद्रिय को जीतना लाभ की इंद्रियों में प्राप्त हो गया, सब कुछ आपको प्राप्त हो गया। अब हमारे गोपियों का भगवान ने स्वागत किया और स्वागत करके गोपियों से कहा, ये बताइए गोपियों, तुम रात्रि के 12 बजे अपने पति को छोड़ के आई हो, 12 बजे अपना पति आपने छोड़ा है, और सच बताओ सती वो नारी होती है जो स्वप्न में भी पराये पुरुष का दर्शन न करे, उसे सती कहते हैं। सती वो नहीं होती जो पराये पुरुष का दर्शन करे और कह दे महाराज हमने बरगदाही का व्रत किया है ना। सती वो होती है जो अपने पति के व्रत में परायण हो जाए, कोई व्रत करे न करे। हमारे पूज्य महाराज जिन्होंने स्वयं गाया है, सुना होगा अनुरुद्धाचार्य जी को, कोई गाते इस गीत को, मेरे मन में आया तो मैंने इसको लिखा, सुंदर है। और वो कहा करते हैं उनकी गीत में कवियों ने लिखा, भजन के माध्यम से नहीं, हम भगवान के ठाकुर जी के चरणों में चलते हैं कि पति ही यही है, पति ही जिया है, पति के बिना कुछ भी। अरे बिनु परमेश्वर मंदिर सुना, अब बिंदिया बिना लीलार सुना, वैसे पति बिन सुना संसार।
पति बिन सूना संसार। देखिए, तेल बिना है दीपक सूना, बिन फूलन के क्यार, और नीर बिना है नदिया सूनी, बिन बालक महतारी। बिना बालक के महतारी सुनी है, नीर के बगैर नदिया सुनी है, फूलों के बगैर क्यारी सुनी है, तेल के बिना दीपक सुना है। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु, पति ही है त्रिपुरार, रोम रोम में पति समाले, मिली है सुख अपार। पति कौन है? पति ही गंगा पति ही यमुना, पति ही नर्मदा धारे, पति ही जीवन की नैया है, पति ही परमेश्वर हारे। और देखिए, कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना में लिखा, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार, और जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया हो गई पार। ओ पति की पूजा कर ले, चरणन ले ओ पखार, पति पूजन ना जो नर नारी, पति की पूजा जो करती नारी, होता अमर सुहाग। बोले महाराज जी, पति खराब हो तो भी सेवा करो। हाँ, पति कितना भी खराब हो तो भी सेवा करो। आप आपको दारू पी के गाली देता हो तो भी आप उसकी सेवा करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। क्योंकि बिटिया का भाग, बेटे का भाग माता पिता नहीं भगवान लिखते हैं। माता पिता तो जन्म देते हैं, भाग विधाता के हाथ में है, और जो तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा उसे कोई मेट नहीं सकता है, चाहे दिन रात पूजा कर लेना आप। महाराज सुशील जी भागवत सुन लो, सोचो महाराज हमारे जो हमने किया है वो मिट जाए, मिटेगा नहीं। चक्रवर्ती के घर में तो डायरेक्ट राम आए थे, चक्रवर्ती जी के घर में डायरेक्ट राम आए थे, और डायरेक्ट राम के पिता को जो किया वो भोगना पड़ा। तो हम जो करेंगे क्या भोगेंगे? नहीं, सब भोगोगे, एक एक भोग के मरोगे। और जब तक भोगोगे नहीं, जितनी बुराई चुगली परपंच जितना जो कुछ किया है सब यही मिलेगा, और सब यही करके भाग जाओगे। कोई तुम्हें मुक्त नहीं कर पाएगा। सोचे महाराज हमने 2 अगरबत्ती भगवान के मंदिर में जला दिया, हमारा कल्याण हो गया, कुछ नहीं होगा। 4 जला दो, 20 जला दो। रावण ने तो शीश काट के शंकर जी पे चढ़ा दिए थे, तो भी रावण की दुर्गति हुई। शीश काट के शंकर जी के आगे चढ़ा दिए थे तो भी दुर्गति हुई। तुमसे एक अगर उंगली चढ़ जाए कट के तो जाने हो कोई अगर इस गांव में, बखौरा ग्राम में, कि महाराज हम भगवान को उंगली काट के चढ़ा सकते हैं, चढ़ा के दिखाओ। रावण ने तो गर्दन चढ़ा दी थी, फिर जुड़ जाती थी। तुमसे उंगली नहीं चढ़ेगी। और लैया प्रसाद और अगरबत्ती चढ़ाने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा साहब। चाहे सारी जिंदगी चढ़ाते चढ़ाते थक जाओगी, मिलेगा कभी नहीं। क्योंकि मिला भी उन्हीं को है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया है। अच्छा, कुछ किया है आपने अपने जीवन में? दुनिया के लिए तो सब कुछ कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो, परिवार के लिए कर रहे हो, घर के लिए कर रहे हो, घर सजा रहे हो। घर तो सज रहा है। मैं देखा करता हूँ, जब मैं अपने घर जाता हूँ तो हमारी देवी जी घर को सजाया करती है, और जब देखा करता हूँ तो विचार करता हूँ घर तो सज रहा है, लेकिन क्या दिल भी सज रहा है? अरे भैया, घर सजे न सजे, क्योंकि घर सजा सजाया बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर ये मन सज गया तो सारी जिंदगी परमात्मा के सजने को मिला देगा। साहब, ये दिल सजना चाहिए। वो सजने वाले वो होते जो दिल को सजाते हैं। ये हार और व्यवहार तो दुनिया के रिश्ते हैं। लंबरदार के घर में आएंगे बैठ के व्यवहार देख कर चले जाएंगे, लोग देख ले हाँ फलाने व्यक्ति आए थे। परमात्मा की चरणों पर व्यवहार नहीं, व्यवहार तो दुनिया के पास होता है। प्रभु का प्यार कहते हैं जो आ जाए और उन्हीं का हो जाए। ये प्रभु का प्यार होता है जो आने के बाद उन्हीं का हो जाए। और जो सत्कर्म में होता है, जो सत्कर्म करता है, जो अच्छा कर्म करता है, उसके दूर से भगवान नहीं रहते हैं। इसलिए कहा करता हो कि वो मरिया गवाही दई
उमरिया गमहे दई राम नहीं चिन्हा उमरिया गमहे दई राम नहीं चिन्हा उमरिया गमहे दई राम नहीं चिन्हा उमरिया गमहे दई राम नहीं चीना घन श्याम नहीं चीना 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 उमरिया गवाए दई राम नहीं चीना उमरिया रे ताली बजाते हुए सभी लोग हाथ उठाइए जिसको भगवान ने हाथ दिए हो जिसको हाथ दिए उठाइए तो हाथ बोलिए हाथ रख बोलिए उमरिया गवाई दई राम नहीं चीना उमरिया बनाई दई राम नहीं चीना राधे ताली बजा करके प्यारे की जय हो और क्या बालापन हंसी खेल गवायो बालापन हंसी बालापन हंसी खेल गवायो बालापन हंसी खेल गवायो आया बुढ़ापा तो जानी न पायो आया बुढ़ापा तो जानी न पायो बालापन हंसी खेल गवायो बालापन हंसी खेल बनायो आया बुढ़ापा तो जानी न पायो आया बुढ़ापा तो जानी न पायो जब न जान पाया तो जब न पता चला कमरिया कमरिया झुकाई लई राम नहीं चीना कमरिया झुकाई लई राम नहीं चीना कमरिया झुकाई लई राम नहीं चीना कमरिया राम नहीं चीना और राम नहीं चीना घन श्याम नहीं चीना नहीं चीना घन श्याम नहीं चीना नहीं चीना घन श्याम नहीं चीना नहीं चीना
चले बराती, लई डोली जब चले बराती, लई डोली जब चले बराती, डोली जब चले बराती, छूट गए सब संगी साथी, छूट गए सब संगी साथी। जब बराती डोली लेकर के चले सब छूट गए और क्या हुआ, हमारे घर में पहुंचे तो जो 2.5 गज का बन का टुकड़ा था उसे क्या किया, चढ़िया छिनाई लई राम नहीं कीना, चढ़िया राम जी कीना, चढ़िया छिनाई लई राम नहीं कीना, चढ़िया छिनाई लई राम नहीं कीना, मरिया गवाई दई राम नहीं कीना, मरिया गवाई दई राम नहीं कीना। बोलिए श्री वृंदावन हरि लाल की, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हाथ उठा के बोले राधे राधे। उमरिया गवाई दई राम नहीं चिन्हा, उमरिया गवाई दई बालापन हंसी खेल गवायो, आया बुढ़ापा तो जान, आया बुढ़ापा तो जान न पायो। फिर क्या हुआ, बोले कमरिया झुकाए लई राम नहीं चिन्हा, उमरिया गवाई दई राम नहीं चिन्हा। लई कह डोरी जब चले बराती, छूट गए रे सब संगे साथी। अब हमारे घर पर पहुंचो तो वहां भी ब्राह्मण ही मिलेगा आपको और कोई दूसरा नहीं मिलेगा। वो क्या करेगा, चढ़िया छनाई लई राम नहीं चिन्हा, चढ़िया छिनाई लई राम नहीं चिन्हा। सब यही का यही, पड़ा का पड़ा, धरा का धरा रह जाएगा। बोले कौन आया था और कौन जाएगा, जिसके लिए दिन रात लड़ाई झगड़ा मेहनत मजदूरी, जिसके लिए दिन रात एक करे हैं, वो एक न एक दिन सब कुछ यही का यही, यही का पड़ा और धरा का धरा रह जाएगा। सुखदेव जी महाराज गाते हैं, राजन गोपियां भगवान के सामने खड़ी हो गई, भगवान ने स्वागत किया, सम्मान किया, शिष्टाचार किया। और जब गोपियों का स्वागत किया, शिष्टाचार किया, भगवान ने कहा गोपियों तुम रात्रि के 12 बजे आप हमारे पास आई हो, और रात्रि में 12 बजे आने का कारण क्या है, अपने पुरुष को छोड़कर पराये पुरुष के पास आप रात्रि में आई हो। और देवी हम आपको एक बात बताएं, वो सतिया नहीं होती, वो सतिया नहीं होती हैं जो दूसरे पति के पास रात्रि के 12 बजे पहुंच जाएं, वो सतिया नहीं हो सकती हैं। गोपियों ने कहा प्रभु क्या बात कर रहे हो, तुम्ही ने बुलाया, तुम ही तो कराओगे, आप ही ने तो बुलाया है हमें। भगवान ने कहा हमने किसी को नहीं बुलाया है। भगवान ने कहा सुनो गोपियों,
संसार में पत्नी कैसी होती है, सती कैसी होती है। एक पति है और एक पत्नी है। पंडित और पंडितानी सती धर्म पर चलने वाले हैं। पंडित जी के यहाँ 6 महीने का बेटा है और वो बेटा एक दिन सो रहा था। पंडित जी के यहाँ 24 घंटे हवन कुंड बड़ी जोर से जलता है, बहुत तेज तेज जलता है। एक दिन पंडित जी भिक्षा लेकर के आए और भिक्षा मांग करके जिस समय आए तो पंडितानी की गोदी में सर रख करके सो गए। और जब सर रख करके सोए तो पंडित जी को नींद आने लगी। पंडितानी जी ने सुला दिया। 6 महीने का बेटा उनका चारपाई से उठा और उठ करके उसी स्थान पर जाने लगा जहां पर धुधक करके अग्नि जल रही थी। पंडितानी ने सोचा कि अगर बेटे को बचाऊंगी तो सती धर्म चला जाएगा और अगर पति धर्म को बचाऊंगी तो बेटा जा रहा है। अब नारी के जीवन में ये विचार पैदा हो गया, अगर बेटे को बचाऊं तो सती धर्म जा रहा है और सती धर्म को बचाऊं तो बेटा धर्म जा रहा है, क्या करें अब हम। पंडितानी ने सोचा सती धर्म चला गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा और बेटा धर्म चला गया तो दोबारा बेटा पैदा हो जाएगा, इसलिए हम बेटे को नहीं अपने सती धर्म को बचाएंगे और सती धर्म को बढ़ाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस नारी ने, उस पंडितानी ने सती धर्म को बचाने के लिए 6 महीने का बेटा अग्नि कुंड में गिर पड़ा। पंडितानी रोने लगी। पंडित जी के ऊपर आंसू पहुंचे। पंडित जी ने कहा देवी क्या हो गया। पंडितानी ने कहा बेटे को बचाने के लिए मैंने सती धर्म को बचाने के लिए आज बेटे के प्राणों का अंत कर दिया मेरे प्राणनाथ। पंडित जी ने कहा पंडितानी तूने क्या कर दिया, अपने ही बेटे को मौत के गले उतार दिया। चलो चल करके देखते हैं। जैसे ही अग्नि कुंड के पास में पहुंचे तो पंडितानी का 6 महीने का बेटा धू धू करके जल रही अग्नि में ताली बजा बजा करके खेल रहा था। भगवान ने कहा गोपियों, पता है गोपिकाओं, संतों के आगे, सतियों के आगे अग्नि तक को भी झुकना पड़ा है। अग्नि की भी हिम्मत नहीं है कि सती के बेटे को जला दे। तुम कहाँ की सतियां हो जो रात के 12 बजे पति को परित्याग कर दिया और मेरे पास चली आई। गोपियों ने कहा प्रभु शर्मिंदा मत करो, आपने बुलाया, आपके बुलाने से हम आपके पास आए हैं। गोपियों ने कहा प्रभु हम भी आपसे कथा कहना चाहते। भगवान ने कहा सुना डालो। गोपियों ने कहा प्रभु एक बात बताएं, एक पति है, अब पति का पत्नी कमाने जाने लगा। पत्नी ने कहा महाराज ये बताओ हम किसके सहारे रहेंगे। पति ने पत्नी को फोटो दे दी और कहा अब तुम फोटो की पूजा करना और इसी फोटो की सेवा करना, जब मैं वापस आ जाऊं तो तुम मेरी पूजा और मेरी सेवा करने लगना। पत्नी ने कहा ठीक है। पति परदेश कमाने के लिए चला गया। अब पत्नी फोटो की पूजा करती है, फोटो को ही भोग लगाती है और फोटो की ही सेवा करती है। गोपियां कहती हैं प्राणनाथ, एक दिन पत्नी का पति परदेश से वापस आ गया और वापस आकर के दरवाजे की चौखट पर उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आप कौन हैं? उत्तर दिया मैं तुम्हारा पति। गोपियों ने भगवान से कहा प्रभु आप ये बताइए कि परमात्मा, आप हमें ये बताइए कि वो स्त्री जाकर के पहले पति को दरवाजा खोले कि पहले फोटो की पूजा करे, सिद्धांत क्या कहता है? भगवान बोले सिद्धांत ये कहता है कि जब फोटो की वो पूजा कर रही, जब साक्षात पति चौखट पर खड़ा है तो चौखट पर दरवाजा खोले पति को, अब फोटो की नहीं, अब उस पति की पूजा करे। गोपियों ने कहा बस प्रभु आपसे यही तो हम कहलवाना चाहते थे, यही आपसे कहलवाना चाहते। भगवान ने कहा क्या कहलवाना चाहती थी? गोपियों ने कहा प्रभु जब तक हम उन फोटोओं की पूजा कर रही थी जब तक हम उन्हें जानती नहीं थी। जब तक हम उन्हें जानती नहीं थी तब तक फोटोओं की पूजा करती थी। जब तक पहचान नहीं थी तब तक उन फोटोओं को मानती हुए पति मान बैठी थी। लेकिन हे प्राणेश्वर, हे मेरे प्राणनाथ, जब मेरा जगतपति मेरे सामने खड़ा है तो मैं अपने जगतपति को प्रणाम न करूं, क्या उन फोटोओं को प्रणाम करूं? आप तो जगत के पति हो नाथ, ये जगत के पति हो।
भगवान जान गए कि गोपियां हमारी निर्जीवा सजीवा भक्ति हैं और प्यारे संसार का पति भगवान ही पति है। सबके पति कौन है? अभी आप लोग सभी लोग मायके में हो। मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, कल और बोलूंगा, परसों तो मैं आपसे बोलूंगा नहीं, परसों दूसरे जिले में लहरा रहा हूंगा, लेकिन आपसे एक निवेदन करके जा रहा हूं, परमात्मा से बढ़कर के तुम्हारा कोई पति नहीं हो सकता है। परमात्मा ही तुम्हारा पति है, परमात्मा ही तुम्हारा श्रेष्ठ है। और उस परमात्मा की सेवा करो, परमात्मा के बंधन में रहो। जो परमात्मा के बंधन में बंधा है, जो परमात्मा की सेवा में बंधा है, कभी उसका बुरा नहीं हो सकता है। मेरे भाई, एक ही दुनिया में पति है। अच्छा, एक ऐसे क्लियर करते हैं, संसार में सभी स्त्री हैं। जो दुनिया में जन्म लेकर के आए वो सभी स्त्रियां हैं। अब कहेंगे महाराज हम तो पुरुष हैं, हम नारी हैं, संसार में सभी स्त्रियां हैं। अच्छा, सबके हृदय में आत्मा होती है कि होता है? क्यों, क्या बोलते हैं? आत्मा होती है कि होता है? व्याकरण में क्या बोलते हैं? होती है। एक वचन, दो वचन, बहुवचन, तीन वचन होते हैं। आत्मा होती है कि होता है? आत्मा होती है, कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। परमात्मा होती है कि होता है? परमात्मा होता है यानी पुरुष लिंग है। अब होती है कि होता है के पास जाना पड़े, ये तो बिल्कुल क्लियर है। हर जीव के अंदर आत्मा होती है तो हर जीव नारी है। बोले महाराज हम तो पुरुष, संसार की प्रकृति का पोषण करने के लिए परमात्मा ने नर और नारी का जीवन दिया है। बल्कि अगर अर्थात में साक्षात देखा जाए तो ना कोई नर है ना कोई नारी है, सब परमात्मा की शक्ति है। सब परमात्मा की सत्ता से ही चल रहे हैं। कोई ना नर है ना कोई नारी है। अच्छा, बिटिया को मायके में ज्यादा सुख मिलता कि ससुराल में? क्यों बखौरा वाला? मायके में ज्यादा सुख मिलता कि ससुराल में? ससुराल में जितना सुख मिला होगा वही जानती होंगी। ससुराल में कितना सुख मिलता है तो भगवान जानता होगा। बिटिया को जितना मायके में सुख मिलता उतना ससुराल में नहीं मिलता है। लेकिन मेरे भाई, ससुराल किसी की खराब नहीं होती। अगर माँ रोते रोते जमीन पर उठाती है तो ससुराल में सास रोते रोते अपने गले से लगाती है। सास कोई खराब नहीं होती। अगर माँ तुम्हारे दर्द को देख करके रोने लगती है तो सास तुम्हारी आंखों में आंसू देती है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहती है। उसे पता है मेरे जाने के बाद इस घर को इसी को संभालना है। अगर माँ दुनिया की वस्तु ला करके तुम्हें संसार से दे देती है तो सास संसार की वस्तु छुपा करके तुमसे रखती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी बहू को ज्यादा सुख मिलेगा, मचल जाएगी। आने वाले समय में न जाने कैसी परिस्थिति आ जाए, इसको जीवन का निर्वाह करना पड़ेगा। मायके में सुख मिलता है। और अभी आप मायके में हो, बखौरा में मायके में हो, जो मन आवे सो करो। मायके में कोई रोक टोक नहीं होती। माँ बाप मना नहीं करते, जो मन आवे सो करो। चाहे भाभी से लड़ो, चाहे पड़ोसी से लड़ो, चाहे झगड़ा खूब करो, कोई दिक्कत नहीं। पता तो तब चलता जब बिटिया बहू बन करके ससुराल को निभा के निकलती है। और ससुराल में पति के साथ कंधा मिला करके बच्चों को लाड़ दुलार करके सास ससुर के आत्म सम्मान की रक्षा के लिए जो नारी अपने जीवन को निर्वाह कर देती, तब समझना इस नारी का जीवन है। तब वो नारी नारी होती है साहब। मायके में हो, खूब बुराई करो, खूब चुगली करो, खूब निंदा करो, खूब दूसरे के प्रति बुरा भला कहो, खूब सोचो। लेकिन मेरे भाई तब पता चलेगा जब ऊपर जाओगे भगवान के पास, तब कहेगा तेरी जिंदगी का हिसाब। तब क्या कहेंगे? हमारी जिंदगी का क्या हिसाब है? मेरी जिंदगी का हिसाब क्या है? हमने क्या किया क्या नहीं किया है? तब मेरे भाई पता चलेगा। कुछ नहीं जाएगा। गोपियों ने कहा प्रभु हमारे साथ बुरा बुरा हो गया, हमारे साथ अपराध हो गया। गोपियों ने कहा अपराध क्या हो गया? भगवान ने कहा गोपियों हमने तुम्हें बुलाया, लेकिन आज हमें पता चल गया कि तुम हमारी सजीवा भक्ति हो। अब परमात्मा की पहली भक्ति देखिए, जब दुनिया के लोग तुम्हारी निंदा करें, बुराई करें, तुम्हें उल्टा सीधा कहें तो समझना भगवान के नजदीक जा रहे हैं। और जब तुम्हारे लोग मान दे, सम्मान दे, प्रतिष्ठा दे तो समझ जाना हम भगवान से दूर जा रहे हैं। क्योंकि अब मन हमारा परमात्मा में नहीं, अब मन हमारा दुनिया में बस रहा है, लग रहा है।
इतिहास का पन्ना उठा करके देखना, भगवान कहते दुनिया देखे न देखे लेकिन मैं तुम्हारी एक एक जिंदगी के कर्मों का हिसाब देख रहा हूं और एक एक जिंदगी के कर्मों का हिसाब होगा। बखौरा वालों ध्यान देना, जिंदगी के एक एक कर्म का हिसाब होगा। कहा महाराज, अरे अनजाने में अपराध भगवान नहीं क्षमा कर रहा है। चक्रवर्ती जी ने अनजाने में मारा तो तुम्हारा कैसे क्षमा करेगा? तुम तो जानबूझ करके बोल रहे हो। तुमसे अगर कह दिया जाए कि तुम अपनी बेटी का ब्याह शराब पीने वाले के घर में कराओ तो कोई नहीं करेगा, लेकिन जब स्वयं शराब पीता है, दूसरे के माँ बाप को कष्ट देता है, तो तुझे जिंदगी में खुशियां कहां से मिलेंगी? जैसा बोया वैसा ही पाएगा। जब तुमने अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाए हैं तो तुम्हें भी रोने की पीढ़ी तैयार बैठी है, सब तुम्हें भी रोना पड़ेगा। प्रकृति का ये विधान है, आगे आगे करते रहो, पीछे पीछे पाते रहो, लेने वाले लेते रहते हैं। ये तो ब्याज ऐसा भर भर के मिलता है, जैसा करोगे वैसा भर भर के मिलेगा, ज्यादा भी ज्यादा मिलेगा। इसलिए भैया अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचा लो। कामाने कर्म करोगे तब खाने को मिलेगा, तब खामाने खाओगे, और जब खामाने खाओगे तभी गामाने गोविंद के गीत गाओगे, और जब घामाने गोविंद के गीत गाओगे तब घामाने ये घर बन करके तैयार होगा। और जिस दिन ये घर बन करके तैयार हो गया, अंगा माने कुछ नहीं, जिस दिन बुलावा आ जाएगा तो तुम्हारा कुछ नहीं, अकेला ही तुम्हें जाना पड़ेगा। अकेले आए हो अकेले जाओगे। ना कुछ हमारे साथ आया था ना हमारे साथ कुछ, ना हमारे साथ कुछ जाएगा, ना हमारे साथ कुछ आया था ना हमारे साथ जाएगा। ना हमारे साथ कुछ जाएगा। शास्त्र कहता है क्या लेके आए थे? गोपियों ने कहा प्रभु देखो मेरी हंसी मत करो, हम आपकी चौखट तक आई हैं और मैं डेली कह रहा हूं भगवान के मंदिर तक पहुंचने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है, घाट तक जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और मरघट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है। मेरे भाई मरघट तक आपको वो पहुंचाएंगे। प्यार करना जिम्मेदारी तुम्हारी है, अब प्यार का प्रसाद वो दोगे ये उनकी जिम्मेदारी है। करना तुम्हें है, फल देना उनके हाथ में है। अब महाराज हम दुनिया के लिए कर्म कर लेंगे, बेटे को पाल पोस के बड़ा कर देंगे, भले ही वो रोटी देना दे। फसल में भरोसा है कि हम अगर अनाज बोएंगे तो अनाज मिलेगा, लेकिन ये कोई ठिकाना है कि अनाज बोगे तो अनाज मिलेगा ही। कर्म पर भरोसा है। गिलहरी कौवा की दोस्ती हुई, दोनों ने मिलकर के खेती की। गिलहरी ने कहा चलो खेत जोते, बोले तू चल मैं आता हूँ। कहता कि गिलहरी जोती आई दाना डाले, तू चल मैं आता हूँ। फसल पैदा होने लगी, काटने का नंबर, तू चल मैं आता हूँ। कट गई बटाने को, गिलहरी ने कहा चल तू मैं आता हूँ। अंत में गिलहरी ने उसका बांट के वहीं रख दिया, अपना घर ले आई। रात्रि में बारिश हुई, कौवे का हाथ कुछ नहीं लगा। इंसान ऐसा ही है जो कर्म पर भरोसा नहीं करेगा तो मिलना उससे कुछ भी नहीं है, कुछ भी उसके जिंदगी में नहीं मिलने वाला है। अरे मिलना और मिलाना भी उसी की कृपा से होता, जब वो चाहेगा तभी मिलेगा, और वो नहीं चाहेगा तो आने के बाद भी प्यारे तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। एक बार भरे जंगल में आग लगी और इतनी भारी आग लगी, चिड़िया थोड़ा सा पानी लेकर के उस आग को बुझाने लगी। महात्मा ने देखा चिड़िया इतनी भयंकर आग, और तेरा थोड़ी सी चोंच में इतना पानी भर करके आग बुझाएगी तो क्या आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने उत्तर दिया था साहब, जब इतिहास के पन्ने पर नाम लिया जाएगा तो आग लगाने में नहीं, आग बुझाने वालों में लिया जाएगा, क्योंकि जो दूसरे के घर को बुझाता है वही महान होता है। दूसरे के घरों को बुझाया करो, दूसरे के घरों में आग मत लगाया करो। परमात्मा सब देख रहा है, तुम्हारी एक एक भावनाएं। और याद रखना दुनिया से बच सकते हो लेकिन उससे कहीं नहीं बच सकते हो। उससे बचे, एक गुरु जी ने दो चेला थे, दोनों चेला से कहा जाओ बेटा मैं तुम्हें 2 कबूतर दे रहा हूं और ऐसी जगह पर मारना जहां तुम्हें दुनिया का कोई बंदा ना देखे। चेला बोले ठीक है।
अब चेला भैया जंगल में पहुंचे, पहले वाला जब चेला पहुंचा और जब पहले वाला चेला पहुंचा तो चारों तरफ देखा तो दुनिया का कोई व्यक्ति न दिखाई दिया, दुनिया का कोई व्यक्ति न दिखाई दिया। तो चेले ने कहा क्या करें, लाओ यहीं पर कबूतर को मार देते हैं। तो चेले ने क्या किया, कबूतर की मुंडी पकड़ी और कबूतर को मार करके गुरुजी के पास पहुंचा। दूसरा चेला चारों ओर देखता रहा और कबूतर को न मारा और जिंदा ही कबूतर लेकर के गुरुजी के पास में पहुंच गया। गुरुजी ने पहले वाले से पूछा तुमने कबूतर मारा? पहले वाले जी ने कहा हाँ मार दिया गुरुजी। गुरुजी ने कहा तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? चेले ने कहा गुरुजी हमें किसी ने नहीं देखा। गुरुजी ने कहा बिल्कुल झूठ नहीं बोले, बोले किसी ने हमें दुनिया में देखा ही नहीं। गुरुजी ने कहा तुम्हारे जैसा शिष्य होना बहुत सुंदर बात है जो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हो। दूसरे से पूछा बेटा तुमने कबूतर मारा कि नहीं? दूसरे ने कहा महाराज जी मैंने कबूतर नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्या तुम्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां तुम्हें कोई न देखे? चेले ने कहा गुरु जंगल में गया और मैंने सारा स्थान देखा, विचार करने लगा मुझे दुनिया में तो नहीं, लेकिन जब कबूतर की गर्दन पकड़ के हिलाने लगा तो कबूतर ने ऊपर देखा, मेरा विचार जाग गया अरे दुनिया में तो नहीं लेकिन दुनिया बनाने वाला सब कुछ देख रहा है। दुनिया बनाने वाला सब कुछ देख रहा है कि आप कहां बैठी थी कहां आ गई, ये भी देख रहा है भगवान। आप कहां से कहां आ गए ये भी परमात्मा देख रहा है, और आप कैसे थे और कैसे हो गए ये भी परमात्मा देख रहा है। और सब कुछ देखने के बावजूद भी तुम सोचो भगवान हमें फल नहीं देगा, परिणाम देगा क्यों नहीं? जब कर्ण को दिया, चक्रवर्ती जी को दिया, सबको दिया तो हमको क्यों नहीं देगा? हमको भी अवश्य देगा साहब। और कभी भी जाओ सुशील जी तो भगवान के मंदिर में कभी दुनिया के प्रश्न मत करो, दुनिया का सवाल मत करो। गुरु के पास जाओ किसी भी चीज का प्रश्न, महाराज जी हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हमारी किस्मत में क्या लिखा? महाराज जी अगर अपनी किस्मत विचार लिए होते तो गली गली में नहीं डोलना पड़ता। महाराज जी अगर तुम्हारी भाग्य की सराहना महाराज जी कर दी होती तो गली गली में नहीं घूमना पड़ता। और जो कहता है कि मैं महाराज भाग्य बता देता हूं, तुम्हारे साढ़े साथी लगा है, तुम्हारे भैया लगा है, तुम्हारे ये लगा है, कोई किसी के कुछ नहीं लगा है, पकड़ लो बांके बिहारी की बाँ, बांके बिहारी की बाँ में साढ़े साथी राहु शनिचर सब उसी की गुलामी करते हैं, सब उसी की गुलामी करते हैं। हमें कभी नहीं लगता भैया, न कभी साढ़े साथी लगा, न कभी आज तक कुछ लगा, ना हमको कभी आज तक भाग विचरवाने की, भाग बदलवाने की कोशिश करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि जिसके रखवाले राम हो उसकी कोई बिगाड़ नहीं सकता है साहब। दुनिया के ये ढोंगी लोग हमें आशीर्वाद दे दें, सोचे महाराज हम जिंदा रह जाएंगे, नहीं होगा। क्योंकि दुनिया के ढोंगी लोग मुंह पे आशीर्वाद देते हैं लेकिन पीठ पीछे गालियां देते हैं। आशीर्वाद तुम्हारा भगवान देता है। जिस मंदिर में खड़े हो जाएंगे तुमको पुकारेंगे नाथ, अगर तुम्हारी और हमारी दोनों की मन में प्रतीक्षा और इंतजार की इच्छा होगी तो मेरे भाई गोविंद कहते हैं मेरी जिंदगी का दर्शन करो, मेरी जिंदगी का प्रदर्शन मत करो। ये हमारा तुम्हारा शरीर भगवान ने दिया, शरीर का दर्शन लोग करें, शरीर का प्रदर्शन न करें कि यहाँ से फटा हो, यहाँ से ऐसा हो, यहाँ से बोले ये फैशन है, ये फैशन नहीं। शरीर तो दर्शन करने की वस्तु है, प्रदर्शन करवाने की वस्तु नहीं है साहब। इसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और मेरे गोविंद हमारी एक एक कर्म की भावना को देख रहे हैं। विचार करके देखो, आप लोग कथा में बैठ जाते हो, उठ के चले जाते हो महाराज जी ये करने जाना है, ये करने जाना है। हम जितनी देर बैठ गए हमें नियम पे बैठना है, और जिंदगी में जिसके नियम है उसी को लाभ मिला, जिसके नियम नहीं उसको लाभ कहां से मिलेगा? आए बैठ के उठ के चले गए, आए बैठ, बोले महाराज हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता है, हमसे होता ही नहीं है, हम बैठ ही नहीं पाते। जब उनके पास बैठने की आदत नहीं तो उनको पाने की आदत कहां से पड़ जाएगी तुम्हें? उनको पाना क्या सरल है? उनको पाना बड़ा कठिन है साहब। जो सतियों के सत्य में, जो योगियों के, तपोनिष्ठियों के, ध्यानियों के, वैरागियों के ध्यान में नहीं आता, वो तो केवल वृंदावन की माटी को खा रहा है। एक ने कही महाराज वृंदावन की गमार मैया गवाली ने सर पे मलैया लेके डोल के निकल रही है। लाला कन्हैया ने की भौजी माखन मिलेगो कि ना? भौजी बोली पहले नाचोगो तब मिलेगो।
पहले नाच तब मिलेगा। लाला कन्हैया बोले भौजी लाज लगेगी, नाचूंगा तो दुनिया वाले कहा कहेंगे। भौजी बोली दुनिया वाले कछु कहें, जब तक नाचेगो ना तब तक कछु ना है। तो लाला कन्हैया ने अपनी खोपड़ी पे हाथ लगायो, एक कमर में हाथ लगा के नाचने लग गयो। गोपी ने कहा करो, मलैया जमीन पे रखी, नाच देखने लगी। और इधर का भयो, जैसे ही नाच है गयो लाला को, गोपी ने फिर मलैया रखी, फिर डोल के चल पड़ी। लाला पाचे पाचे दौर में लड़ी, भौजी मेरो माखन। भौजी बोली दाढ़ी के तने अच्छो ना नाचो, अब पहले अच्छो नाचो को तब दूंगी। कन्हैया बोले देख भौजी अब बताएगी, बोले हाँ। फिर भौजी ने मलैया नीचे रखी, लाला को नचायो, फिर मलैया धर के चलवे लग गई। गोविंद बोले काहे को भौजी कहा कह रही है, मोह नचवा के माखन काहे ना दे रही है। गोपी बोली लाला कन्हैया कहा करूं, जब तक तू नाचे और तुझे देखती रहती हूँ तो मेरे हृदय की दिल को शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि दुनिया नहीं, आज मैं अपने गोविंद को देख रही हूँ, आज मैं अपने भगवान को देख रही हूँ। क्योंकि दुनिया को खिलाने वाला मालिक गोपियों के माखन को खाता है, और दुनिया को मारे लगाने वाला मालिक गोपियन की मार को खाता है। गोपियों की मार को खा रहा है मेरा ठाकुर, दुनिया को मार लगाने वाला वो मेरा ठाकुर है साहब, वो ठाकुर है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान ने कहा गोपियों अब मैंने तुम्हें जाना कि तुम मेरी असली भक्ति हो, और सच्ची भक्ति भगवान की वही है जो दिखावा नहीं करती है। जो दिखावा करती है वो भगवान की भक्ति नहीं होती। तात्पर्य यहाँ से कह दिया जाए, अगर करवा चौथ और वरदाही का व्रत हमने कर लिया तो पति के पैरों को प्रणाम कर लिया, और उसके बाद हम पति की सेवा, पति को गालियां देते हैं। आप बंधन करें ना बंधन करें, लेकिन आपकी जिंदगी में पति के प्रति आपके दिल में हमेशा समर्पण और अभिनंदन होना चाहिए, तब तो कार्य सिद्धि हो। और अगर अभिनंदन और बंधन नहीं है तो करने का कोई मतलब नहीं। भाव से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो जोर से राधे, और जोर से बोलो राधे। इसलिए आत्मसमर्पण हमारी जिंदगी में अवश्य होना चाहिए। भगवान ने कहा गोपियों आओ, मैं 16,108 गोपियों के